नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा रामचंद्र गुहा की पुस्तक गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन और गोलमेज सम्मेलन तक। इसमें गांधी जी के 1914 से 1931 तक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई है। और चूंकि ये भारत के आज़ादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, तो उस दौरान की महत्वपूर्ण शख्सियतें हों, महत्वपूर्ण संस्थाएं हों, उनका आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान रहा, किस तरह से गांधी से उनका जुड़ाव रहा, किसने आलोचनाएं की, किसने गांधी जी को अच्छा माना, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। एमआरपी और पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और एमआरपी इसका 499 रुपीज़ है। और अमेजोन पर आज तो 435 में मिल रही थी, डिलीवरी चार्जेस प्राइम के लिए नहीं थे। लेकिन मैंने जिस दिन खरीदा उस दिन शायद ये इससे भी 40-50 रुपये कम में मिली थी। तो आपको 350 से 375 के बीच में जब इसका प्राइस हो जाना चाहिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो आप रामचंद्र गुहा के बारे में यदि आप सोशल मीडिया वगैरह पर पढ़ते रहे हैं तो काफ़ी इनकी आलोचनाएं भी होती हैं, बहुत लोग इनके प्रशंसक भी हैं। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैं इतना बता सकता हूं कि इस बुक में ऑथेंटिक जानकारियां देने का प्रयास किया गया है। लास्ट में जो टिप्पणियां हैं उसमें हर चीज का स्रोत दिया गया है, किसका किसको पत्र लिखा गया है, किसने कौन सी किताब लिखी है, कौन से अखबार में क्या प्रकाशित हुआ है, सारे सोर्सेज इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा सिर्फ गांधी की महिमा नहीं गाई गई है इसके अंदर। महात्मा गांधी के जीवन में जो कमियां रही, या कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो अपने पुत्रों के साथ जब पत्र व्यवहार करते हैं तो वो एक कठोर पिता की तरह नजर आते हैं, या एक ऐसे पिता के तौर पर नजर आते हैं जो अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। चाहे उनका जो प्रयोग है, चाहे वो अपने ब्रह्मचर्य की बात है, वो थोपना चाहते हैं। और उनके जो पुत्र हैं वो छटपटाहट में हैं बहुत सारे। एक बार जब उनके एक बेटे को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हो जाता है तो वो रुकवा देते हैं उस शादी को। वो कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस प्रकार से संबंध नहीं बन सकते, दूसरा उनको ये भी लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम सद्भावना के लिए जो काम कर रहे हैं, और यदि उनका बेटा किसी मुसलमान की लड़की से शादी करेगा तो हो सकता है इस मुद्दे को कोई ऐसा तूल मिल जाए कि ये पूरा ही सारा खतरे में पड़ जाए सारा मामला, कि वो जो एकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शादी फिर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देखा कई बार ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो कई बार हद से ज्यादा कठोर या अपने नियमों को सर्वोच्च मानने की बातें उनके दिखाई देती है गांधी जी के व्यवहार में। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी, जैसे सरला देवी चौधरानी के साथ 1920 के आसपास के उनके जो संबंध रहे उसके बारे में, एक बार वो उनको अपनी आध्यात्मिक पत्नी बनाने का तक का विचार करते हैं, तो वो घटना भी इसमें दर्ज की गई है। और उसमें जब राजगोपालाचारी को वो पत्र लिखते हैं, और राजगोपालाचारी उनसे छोटे होते हुए, एक शिष्य के तौर पर होते हुए भी उनको एक तरह से डांटते हुए लिखते हैं कि आप ये किस प्रकार के आध्यात्मिक विवाह वगैरह की बात कर रहे हैं, और यदि आप इस प्रकार की बातें करेंगे और मीडिया में ये सब आ जाएगा तो कैसी बातें चलेंगी। जो इतने लोग आपको अनुयायी मान रहे हैं, आजादी के आंदोलन में आपके पीछे लगे हुए हैं, उनका क्या होगा, आप इसके बारे में सोचिए। फिर उनके संबंधों में किस प्रकार से उतार आता है, सब बातें इसके अंदर दी गई हैं। आप यदि कहीं दो पंक्ति पढ़कर किसी बुक के बारे में राय बनाते हैं तो बिल्कुल गलत है। इस बुक में सभी बातें दी गई हैं। गांधी जी के बारे में किसने अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, किसने किस बात को लेकर आलोचना की, आलोचना में कितनी सच्चाई हो सकती है, उन सभी बातों का विश्लेषण रामचंद्र गुहा करते हैं। तो इससे पहले भी उन्होंने गांधी जी के जीवन का जो 1914 में ये बुक शुरुआत होती है जब वो सवार होते हैं केप टाउन से लंदन के लिए, जहाज उनका चलता है, और फिर वो कुछ महीने गुजारने के बाद लंदन से भारत आते हैं, जहां बंबई में उनका जहाज पहुंचता है। तो देखिए 18 जुलाई 1914 से ये बुक स्टार्ट होती है, जब मोहनदास केप टाउन से लंदन के लिए रवाना हुए। उनके साथ कस्तूरबा थी और उनका एक यहूदी दोस्त भी था, हरमन कालिनबाग, जिसको बाद में अंग्रेजों ने भारत नहीं आने दिया था क्योंकि वो जर्मन मूल से संबंधित थे। हालांकि उनका जन्म दूसरे देश में हुआ था, लेकिन वो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पालन पोषण ज्यादातर जर्मनी में हुआ था, तो उनको आने नहीं दिया। तो वहां से शुरुआत करते करते फिर उनके गोखले के साथ में किस प्रकार के संबंध थे, फिर गोखले की मृत्यु, फिर गांधी जी के शुरुआती आंदोलन हैं, चाहे वो चंपारण का हो, खेड़ा का हो, अहमदाबाद मील मालिक। और जैसे आप सामान्य पुस्तकों में पढ़ते हैं अहमदाबाद मील मालिक संघर्ष के बारे में, उससे कहीं बेहतर आपको जानने को मिलेगा। इतनी बेहतरीन जानकारियां कि मैं खुद आश्चर्य में रह गया। मेरे पास आधुनिक भारत की कम से कम 25 किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस बुक को देखने के बाद में मुझे इतनी जानकारियां मिली कि मैं हतप्रभ रह गया कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा। या इस प्रकार की पुस्तकें चाहे रामचंद्र गुहा की हो या कोई और लेखक की हो, मैं विस्तार से पढ़ने की कोशिश। और इस बुक के बारे में मैंने ये भी कहा था कि मैं इसका रिव्यू भी करूंगा, और इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो उसमें से 100 क्वेश्चन तो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप में से काफी विद्यार्थियों ने देखा है, और उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैं कल या परसों में ही आपको जरूर उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको इतना समय नहीं मिल पाता कि हर टॉपिक को लेकर वो इतने डिटेल में पढ़ें। तो उनके लिए वो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती हो। तो 414 पेज की ये किताब है, जिसके पास भी समय है या जो जिसका इतिहास विषय है और काफी सारा समय है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उनको इस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। या
जो भी इतिहास के शिक्षक हैं या जो एक सामान्य नागरिक के तौर पर महात्मा गांधी के बारे में जानना चाहते हैं, भारत के आज़ादी के आंदोलन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस प्रकार की बुक उनको पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी बातें जो वो गलत समझते हैं, बहुत सी ऐसी बातें जिनकी आधी अधूरी सच्चाई उनको मालूम है, वो उनको पूरी पता चलेगी। और कहीं से भी इस बुक को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बोरिंग है। 414 पेज की किताब, 16 पेज की किताब है, लेकिन कहीं से भी ये बोरिंग नहीं है और गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करती है। तो मुझे काफ़ी बेहतर लगी ये किताब, और ख़ास तौर से मुझे इसलिए और भी बेहतर लगी क्योंकि मैं इसमें से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थियों के लिए लेकर आ सकता हूं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू रामचंद्र गुहा की पुस्तक गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन और गोलमेज सम्मेलन तक के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसके पास भी समय है उनको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। आप लेफ्ट विंग, राइट विंग या सेंटर इसके चक्कर में मत पढ़िए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, आपका निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन होगा। तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कोई भी सुझाव है, आपके कोई भी प्रश्न है तो आप इसके बारे में जान सकते हैं।